फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 उसके लिए आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ में सामान्य हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करूंगी और ये सारे ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शुद्ध शब्द कौन सा है। ऑप्शन दे रखा है सत्य, सत्य, नमन, रीत्यानुसार, समभावना, कीर्तिवान। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संभावना। क्या आपका शुद्ध शब्द दे रखा है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसमें देखिए रीत्यानुसार नहीं होगा, आपका रीत्य अनुसार होगा, और कीर्तिवान नहीं, कीर्तिमान जो है इसका आपका शुद्ध शब्द होगा। ये क्या दे रखा है, आपका अशुद्ध दे रखा है। सत सत नमन में देखिए ये जो हलंत दे रखा है, ये इसकी वजह से जो आपका ये वाक्य है ये अशुद्ध है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी ही है जो कि आपका राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट है, कौन से शब्द की वर्तनी मानक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। संबंध शब्द की क्या है, वर्तनी मानक है, तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द अशुद्ध है। ठीक है, शौक्य, आकाश, निरपराध, माधुर्यता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अशुद्ध शब्द पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका शुद्ध शब्द क्या होगा, मधुरता या फिर माधुर्य। अब नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है विदोही, वैदेही, वैदेही, विदेही। ठीक है, तो देखिए जो शुद्ध वर्तनी का शब्द है आपका वो कौन सा है, वैदेही, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आज का अवकाश देने की अनुग्रह करें, आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें, आज का अवकाश देने की कृपा करें, कृपया आज की अवकाश देने की कृपा करें। तो देखिए इसमें आपसे शुद्ध वाक्य पूछा है, तो यहाँ पर सी वाला जो है आपका शुद्ध वाक्य दे रखा है, आज का अवकाश देने की कृपा करें, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। इसमें आपको बताना है कि मिश्र वाक्य जो है कौन सा है। ऑप्शन दे रखा है, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी, सूर्योदय हुआ और अंधेरा चला गया। ठीक है, तो इसमें आपका मिश्र वाक्य कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी, तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इनमें से कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है। अहि, अभोग, गोंकड़, उपयुक्त सभी। तो देखिए सांप का अगर पर्यायवाची की बात करें तो अहि भी आपका होता है, अभोग भी होता है और गोंकड़ भी होता है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी ये सारे ही जो है सांप के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। गुलाब, अम्बुज, रजनीगंधा, मल्लिका। तो देखिए कमल का आपका पर्यायवाची क्या होता है, अम्बुज। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, पावक किसका पर्यायवाची है। ठीक है, पावक अग्नि, सूर्य, प्रकाश, वायु। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पावक आपका किसका पर्यायवाची है, अग्नि का, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अग्नि के और भी पर्यायवाची हो गया, अनल हो गया, ये भी किसका होता है, आपके अग्नि का, और क्या कृषाणु होता है एक आपका। ठीक है, तो आपको जो है इस सारी चीज़ें देख के जाना है। नेक्स्ट है आपका, हवा के लिए पर्यायवाची शब्द है अनिल, अनल, अनंग, अनूप। तो देखिए हवा, अगर हवा का पूछे तो आपका अनिल होता है, बट अगर आग का पूछे यहाँ पर या फिर अग्नि का तो अनल होता है। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, हवा का क्या होता है आपका अनिल, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अनिल तो मैंने आपको बताया किसका होता है, अग्नि का। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से सुधा का समानार्थी शब्द कौन सा है। प्यास, नीर, अमृत, तृष्णा। तो देखिए सुधा का समानार्थी शब्द यहाँ पर आपसे पूछ रखा है, तो सुधा का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, अमृत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, स्थिर शब्द का पर्याय है स्थिरता, निश्चलता, अडिग, दृढ़ता। तो स्थिर शब्द का पर्याय क्या होगा आपका, अडिग, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। स्थिर का और भी होता है, स्थायी आपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, समुद्र का पर्यायवाची है अड़व्य, विश्वंभर, उदक, तुंग। ठीक है, तो देखिए समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है, अड़व्य, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वाजी शब्द का पर्यायवाची है अश्व,
बेशर, श्रृगाल, किंकर। तो देखिए जो वाजी शब्द है आपका, इसका पर्यायवाची क्या होता है? अश्व। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका मार शब्द पर्यायवाची है जादू का, स्वर्ण का, अधम का, अनंग का। ठीक है, तो जो मार शब्द है ये किसका पर्यायवाची है इसमें आपको बताना है, तो ये अनंग का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पर दे रखा है इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सुरा, मधु, अमी, मद। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा मदिरा का पर्यायवाची आपका नहीं है। तो देखिए सुरा भी आपके मदिरा का पर्यायवाची होता है, मधु भी और मद भी, तो ये तीनों ही आपके मदिरा के पर्यायवाची हैं, बट इसमें पूछा है कौन सा मदिरा का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अमी जो है आपका वो मदिरा का पर्यायवाची नहीं होता है, तो सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? पौष्टिक, पाठकीय, भावुक, विषाद। तो देखिए इसमें आपसे विशेष शब्द पूछा है, तो यहाँ पर डी आपका जो है करेक्ट होगा। जो विषाद है ये क्या आपका विशेष शब्द है, तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। विशेष शब्द है रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति, सीताराम। तो विशेष शब्द आपका यहाँ पर क्या होगा? सीताराम। ठीक है, सीताराम आपका यहाँ पर विशेष शब्द हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष है। ऑप्शन दे रखा है वह श्रेष्ठ उपासक है। ठीक है, तो देखिए वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष आपका क्या है? उपासक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विशेष पद है उमा, कालिमा, मधुरिमा, महिमा। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा विशेष शब्द है। तो उमा, देखिए उमा क्या है आपका विशेष पद है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? ऑप्शन दे रखा है कड़कड़ाती, तेज, ओजस्वी, तेजस्वी। तो देखिए क्या पूछा है, कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही होगा आपका? ओजस्वी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है गरीब, सूखा, पीला सा, उपयुक्त सभी। तो देखिए जो गरीब है आपका, सूखा है, पीला सा है, ये तीनों ही क्या है? गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि ये किसी न किसी के गुण को बता रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पर सच्चे लोग कभी हारते नहीं, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, इसमें क्या बताना है कि जो ये वाक्य है सच्चे लोग कभी हारते नहीं, इसमें जो सच्चे शब्द है ये किस प्रकार का आपका विशेषण है? तो कैसा है? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है? वाक्य की, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की, संज्ञा की, सर्वनाम की। तो देखिए विशेषण क्या होते हैं आपके? जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता को बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की जो है विशेषता को बतलाता है क्या आपका विशेषण। तो बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। मुझे छोटी बच्चे के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कितने विशेषण शब्द हैं? 3, 2, 5, 4। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि मुझे छोटी बच्ची के लिए नए कपड़े खरीदने हैं, इस वाक्य में आपके कितने विशेषण शब्द हैं? तो कितने हैं? 3। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर इनमें से कौन सा विशेषण का उदाहरण नहीं है? अधिकारी, अग्नेय, अंतर, आंतरिक। ठीक है, इसमें से कौन सा विशेषण का उदाहरण नहीं है ये आपको बताना है, तो कौन सा नहीं है? अंतर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है? उष्ट, अमीर, प्रिय, भक्त। तो विदेशी शब्द आपका इसमें कौन सा है? अमीर। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट है, अमीर क्या है आपका विदेशी शब्द है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। निद्रा, अचरज,
अलमारी, चबूतरा। तो इसमें ऐसे आपको विदेशी शब्द बताना है। तो देखिए जो अलमारी है आपका, ये कैसा शब्द है, ये विदेशी शब्द है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा था विदेशी शब्द को बताइए। तो अलमारी आपका यहाँ पर विदेशी है। नेक्स्ट है, अंगोछा किसका तद्भव शब्द है। अंग पोछा, अंग अंगरखा, अंत्र, अग्रहायन, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है अंगोछा जो है किसका तद्भव, ठीक है, तद्भव पूछा है तो किसका है, अंग पोछा। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक तद्भव शब्द है अटल, आतुर, अतिथि, अजीर। तो इसमें कौन सा एक तद्भव शब्द है आपका, अटल, ठीक है। अटल क्या है आपका तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है अचरज, अंधकार, अंगरक्षक, आशा। तो देखिए इसमें आपको तद्भव शब्द बताना है, कौन सा है आपका। तो देखिए इसमें कौन सा होगा आपका अचरज। अचरज क्या आपका तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसका तत्सम क्या होगा आपका आश्चर्य, ठीक है। अचरज का क्या होगा आश्चर्य। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32। इसमें क्या दे रखा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है स्टिका, कुपुत्र, अमीय, उलुक, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा तद्भव शब्द है। तो कौन सा होगा आपका अमीय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अकार्य शब्द का तद्भव रूप है अकाम, अकाज, अकारत, इनमें से कोई नहीं। तो अकार्य शब्द का आपका तद्भव रूप क्या होगा, अकाज, ठीक है। तो यहाँ पर बी में दे रखा है, तो बी वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अब 34 है आपका यहाँ पर, अंध का तद्भव क्या होगा, अंधा, ओत्र, अध, आम्र। तो अंध का आपका तद्भव जो है क्या होगा, अंधा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35। उस विकल्प का चयन कीजिए, चयन करें जो दिए गए शब्दों का तद्भव रूप है अटलांटिका, ठीक है, अटारी, कमरा, हर्षी, कमरा। इसमें आपको तद्भव रूप बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, अटारी, ठीक है, क्योंकि अटालिका का जो है आपको बताना है, अटालिका का। तो इसमें आपका अटारी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, दांत, अंदर, आँख, कान। तो इसमें बताना है कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तद्भव, ठीक है। तो देखिए अगर बात करें तो आपका दांत हो गया, आँख हो गया और कान हो गया, ये तीनों ही क्या आपके तद्भव है, बट अंदर जो है आपका तद्भव नहीं है। तो इसलिए बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अभूतपूर्व, जो किसी पर अभियोग लगाया, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जो पहले घटित ना हो, जो भेदा ना जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर अभूतपूर्व को के लिए हमें उचित वाक्यांश जो है विकल्पों में से चुनना है। तो कौन सा आपका हो जाएगा, जो पहले घटित ना हुआ हो उसे क्या बोलेंगे, अभूतपूर्व। तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जिसमें शक्ति ना हो, वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है, अशक्त, शक्त, अशक्य, अशोक। तो जिसमें शक्ति ना हो उसको क्या बोलेंगे, उसके लिए एक शब्द अशक्त, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन है जो कि राइट होगा आपका यहाँ पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो भेदा ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा, अभेद्य, निर्द्वंद, द्वंद्व, प्रतिबंध। तो देखिए जो भेदा ना जा सके उसको क्या कहेंगे, अभेद्य, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन का क्या होगा आपका, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट का हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंक के स्थान पर पाया हुआ, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, अंकिंचन, अंकुर, अकंस्थ्य, अंडज। तो यहाँ पर क्या होगा, अंक के स्थान पर पाया हुआ क्या बोलेंगे अंक, अकस्थ्य, ठीक है, अंकस्थ्य। तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। आँख से झुलसा हुआ, आत्मघाती, अनलदंग, अनन्य, यज्ञ।
तो देखिए आग से झुलसा वो क्या बोलेंगे, अनल दग्ध, ठीक है, अनल दग्ध बोलेंगे। तो यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन जो है राइट है। अप्रमेय किस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है? ऑप्शन दे रखा है जो प्रमाण से सिद्ध न हो सका, जो आवश्यक होने वाला हो, जो समय पर संभव ना हो, जो तौला या मापा ना जा सके। तो इसमें बताना है आपको अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो किसके लिए? जो प्रमाण से सिद्ध न हो सका है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? अप्रमेय। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है पूर्वाह, मध्याह्न, अपराह, विहान। तो इसके लिए क्या शब्द आपका सही है? अपराह, ठीक है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका जिस पर आक्रमण न किया गया हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? जीवट, भयानक, अछूता, अनाक्रांत, ठीक है। तो देखिए जिस पर आक्रमण न किया गया हो वो क्या होगा आपका? अनाक्रांत, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 45। इसमें पूछा है जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? अग्रणी, अग्र, अग्रज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए आपका एक शब्द क्या होगा? अग्रज, ठीक है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? अपेक्षा, अभिप्सा, अपेक्षित, अरसिक, ठीक है। तो इसमें से बताना है आपको कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो अभिप्सा, ठीक है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को क्या कहेंगे? अभिप्सा। तो आपका बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरा पुस्तक अच्छा है, आपकी नाक कट गई, आपका नाक कट गया, गुलाब की रंग लाल है, ठीक है। तो इसमें से बताना है लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर कौन सा है? आपकी नाक कट गई। तो बी वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट है। वह महिला बहुत विद्वान है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? लिंग, वचन, कारक, संज्ञा। वह महिला बहुत विद्वान है, इसमें बताना है किस प्रकार की जो है अशुद्धि है। तो इसमें क्या अशुद्धि है आपकी? लिंग की, ठीक है। तो आपका फर्स्ट वाला जो है ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर विद्वान के स्थान पर क्या होना चाहिए? विदुषी, ठीक है। क्या होना चाहिए आपका? विदुषी। वह महिला बहुत विदुषी है, तभी आपका सही हो जाता। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य अशुद्ध है। यह राम का भवन है, यह राम की इमारत है, यह राम की बैठक है, यह राम की गौशाला है। तो इसमें आपका लिंग की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध हो जाएगा? यह राम की गौशाला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि अशुद्ध पूछा है तो यही वाला आपका अशुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट है लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। दही बहुत खट्टी है, उसका छाजन टपकता है, मेरा घर बड़ा है पर बैठक छोटा है, सिपाही की पगड़ी लाल है। इसमें बताना है कौन सा जो है आपका वाक्य शुद्ध है। तो देखिए इसमें डी वाला ऑप्शन आपका सही दे रखा है, सिपाही की पगड़ी लाल है, ठीक है। तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब एक क्वेश्चन आज का आप सभी के लिए, आदि का विलोम शब्द कौन सा है? अयादि, अंत, व्याधि, आद्य, ठीक है। तो आपको इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आदि का आपका विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। बाकी ये थे आपके आज के 50 क्वेश्चन। इनमें से आपके कितने सही हुए ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके अलावा आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरीज हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसका जो पीडीएफ है ये आपको अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको जो सारे क्वेश्चन हैं उनकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप वहाँ से एक बार अपना रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो क्लासेस की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। और जो किस अगर अदर भी कोई अपडेट है तो आप लोगों को तुरंत ही प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। तो
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।